हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। इस वीडियो में मैं लेने जा रहा हूँ क्लास 9 के चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। उसके 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज में इस वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो ध्यान से देखिएगा, सारे एमसीक्यूज बहुत ही हैं इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप सीबीएसई या फिर किसी भी बोर्ड के हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, लिखता है √20 इंटू √5। तो देख लीजिए, √20 इंटू √5। तो बताया जब भी दो रूट वाले नंबर होते हैं तो सीधा सीधा आप एक सिंगल रूट लगा के दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 20 इंटू 5 होता है 100 और 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका आंसर आ जाएगा 10। सो दैट मीन्स फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज योर 10। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। दैट इज योर द वैल्यू ऑफ 125 की पावर -1/3। तो 125 की पावर -1/3 अगर आप जानते हैं तो इसको फैक्टराइज करोगे तो ये 5 का क्यूब निकलेगा। ठीक है, तो ये 3 और 3 कैंसिल, आपके पास आ गया 5 की पावर -1 जो कि हो जाएगा 1/5। तो ऑप्शन सेकंड का हो जाएगा आपके पास बी पार्ट। आसान क्वेश्चन था काफी। नेक्स्ट, एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखी है। तो देखिए यहाँ पे 13 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 13 की पावर 1/3। तो जानते हैं बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, लेकिन ये डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। दो फ्रैक्शंस जब भी आते हैं हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 5 3 हो जाएगा 15। तो 15 तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 - 5। तो 3 - 5 आप जाते हैं -2/15 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 13 की पावर -2/15। तो क्या ये आपके ऑप्शन में है 13 की पावर -2/15? यस, डी ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रब कर देता हूं यहाँ पे। तब तक आप चौथा क्वेश्चन नजर मारिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे कहता है क्यूब रूट ऑफ 54/250। तो सबसे पहले क्यूब रूट को आप जानते हैं कैसे लिख सकते हैं हम लोग। क्यूब रूट को लिख सकते हैं 1/3, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए, दोनों 2 के टेबल से जाते हैं। 2 27 और 2 125 तो आ गया है 27/125 की पावर 1/3। और अगर आप जानते हैं 27 को जब फैक्टराइज करोगे तो ये 3 का क्यूब होता है और ये 5 का क्यूब होता है। तो दोनों की पावर 3 है, तो क्या हम 3/5 की होल पावर 3 लिख सकते हैं? ऐसा करने से ये दोनों का 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 3/5 जो कि ऑप्शन है आपका बी। तो फोर्थ का बी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 5। √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। ध्यान से देखिए, जो √2 है वो कैसा पॉलिनोमियल है आपके पास? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री आपको याद रखनी है हमेशा कितनी होती है हमारे पास? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है आपके पास कितनी? 0 होती है, क्योंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं √2x की पावर 0। तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो आ गई आपके पास 0 आ जाएगी डिग्री यहाँ पे हमारे पास। तो ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ का डी पार्ट। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, काफी बार आपको वाइवा में भी पूछा हुआ है मैंने। 6 में कह रहा है हमारे पास √2 का डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब भी आपके पास अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर होता है तो मैंने बताया वो इर्रेशनल होगा नंबर, और इर्रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा से क्या रहता है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो दैट मीन्स सिक्स्थ का ऑप्शन डी होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या फिर आप रेकरिंग भी कह सकते हैं। तो 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, 6 का ऑप्शन आपको। नेक्स्ट 7, 3 की पावर -2 का अंडर रूट। तो अंडर रूट 3 की पावर -2 आप जानते हैं, रूट को मैंने अभी आपको बताया 1/2 लिखते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ गया 3 की पावर -1 जिसको आप 1/3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो हो जाएगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप दिस इज क्लियर, आसान था काफी क्वेश्चन। नेक्स्ट, -2 -3 और -2 + अंडर रूट 3। तो देखो ध्यान से, -2 - √3
और नेक्स्ट है -2 प्लस √3। तो देख लीजिए a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो आंसर आपके पास 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन हमारे पास 1, लेकिन ऑप्शन में 1 कैसा नंबर होता है? पॉजिटिव होता है और साथ में क्या होता है? रैशनल होता है। तो इसलिए ऑप्शन आना चाहिए पॉजिटिव एंड रैशनल, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास 8 का आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3। 2/3 और 5/3 के बीच के आपको दो रैशनल नंबर्स निकालने हैं यहाँ पे। तो उसके लिए देख लीजिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर्स यहाँ पे आपको 6 बनाना पड़ रहा है, तो हम 6 डिनोमिनेटर बना के देख लेते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए नंबर हमारे पास 9 क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। नंबर हमारे पास दोनों जो हैं वो है 2/3 और 5/3। तो अगर देख लीजिए मैं डिनोमिनेटर 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 10/6 और ये 4/6। तो 4/6 और 10/6 के बीच में दो ही नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे 5 और 7 आ जाएगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा 5/6 एंड 7/6। सो दैट विल बी योर आंसर। काफी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कहता है, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि हमारे पास कैसा नंबर आएगा। तो लिख देता हूं 5 प्लस √8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 माइनस √2 ब्रैकेट क्लोज -2 का अंडर रूट और -6। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देख लीजिए सबसे पहले जो 8 है आपको पता होना चाहिए, 8 की फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास आएगा दो में से एक बार 2√2। तो आपको याद रखना 8 को आप लिखेंगे 2√2, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें से लाइक टर्म्स ढूंढ लीजिए, कौन कौन सी लाइक टर्म्स है। तो ध्यान से देख लीजिए 5, 3, 8 पॉजिटिव है, साथ में कैसा नंबर है? रैशनल है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉजिटिव एंड रैशनल। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसी के साथ हमारे 10 MCQs हो चुके हैं। आगे के MCQs हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में पूछा हुआ है अ रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 7/9। क्योंकि आपको इर्रेशनल चाहिए और यहाँ पे आपके पास दोनों नंबर जो हैं वो फ्रैक्शन में है, तो उनको कन्वर्ट कर लीजिए नॉर्मल। तो ये बनेगा आपके पास 0.7 के टेबल से काट लीजिए, 7 7 49, 7 1 समथिंग आएगा ये वाला प्लस नंबर, ठीक है। और इस वाले को भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर लीजिए तो आएगा 0.797 63, ठीक है। फिर हो जाएगा आपके पास 9 7 63, 63 काटेंगे, फिर 9 7 63 आएगा। तो ये 0.77 कुछ आएगा। तो ऐसा नंबर जो इनके बीच में है और इर्रेशनल आ रहा है वो आपके पास एक ही है। देख लीजिए 0.75 नहीं हो सकता, 0.7512 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी हमारे पास कैसा है? टर्मिनेटिंग है। पहला वाला भी टर्मिनेटिंग है। बी वाला ऑप्शन जो है √6 का आंसर इतना बड़ा नहीं आएगा आपके पास, वो क्योंकि 2 के स्क्वायर से बड़ा है, वो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि उसकी वैल्यू आ रही है 0.7500 इस तरह से चलती जा रही है, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसलिए 11 का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 12। तो 12 अगेन सिंपल सा है आपको, 6 प्लस √27 और -3 प्लस √3 और लास्ट में आपके पास आता है +1 माइनस 2 अंडर √3। तो देख लीजिए जैसे मैंने आपको कहा वैसा ही करना है आपको। तो आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे, √27 क्योंकि एक कैसा नंबर है हमारे पास? कंपोजिट नंबर है, तो उसको करके देखेंगे तो आपके पास 3√3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बाकी भी सारा सॉल्व कर देता हूँ। तो देख लीजिए पहले यहाँ पे लाइक नंबर्स ढूंढ लीजिए। ये लाइक नंबर्स है हमारे पास। तो देख लीजिए 6 और 1 7 बन गया, 7 में से 3 गए तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे √3 2√3 और √3 3√3 बन जाएगा, ये 3√3 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर 4 आया है। 4 कैसा नंबर है? पॉजिटिव है और रैशनल है। तो अगेन तुम्हारा ऑप्शन फिर से सी बन जाएगा। तो 12 का इज अगेन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो काफी सारे सेम क्वेश्चंस हमने देखे हैं आपके लिए। नेक्स्ट द रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 4/5। तो देख सकते हो यहाँ पे इस बार जो हमारे पास 1/5 और 4/5 के बीच में देख लीजिए 3/5 तो है, लेकिन 6/5 तो नहीं आने वाला। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा आपके पास, ठीक है।
नेक्स्ट 2/1 भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया आपके पास। 2/5 और 3/5 सामने दिख रहा है हमारे पास, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान है ढूंढना, तो 13 वाला आई एम श्योर आपको क्लियर हो चुका होगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो देख लीजिए 14th क्वेश्चन में हमारे पास कहता है कि एक ऐसा नंबर है जिसके सारे डिजिट्स के सम को अगर हम लोग क्या करें, उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो नंबर आएगा वो किससे डिविजिबल होगा। हाँ, तो इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। तो एग्जांपल में आप अपने मन से कोई नंबर ले सकते हैं, मैं भी ले लेता हूँ। यहाँ पे 2 नंबर लेके दिखाता हूँ मैं आपको। तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। 2 एग्जांपल लेता हूँ, एक ले लेता हूँ मैं 54 या 56 ले लो, और एक 37 नंबर ले लो। इन दोनों का सम करो, कितना हुआ, 6 और 5 11 हो गया, इसमें से 11 माइनस कर दीजिए। ठीक है, मतलब उस नंबर में से जो उसका सम आ रहा है डिजिट्स का, उसी को उसमें से माइनस कर देना। तो माइनस करने पे 45 आया, और यहाँ पे भी 7 और 3 10 हो गया, इसमें से ही माइनस कर दो, 27 आ गया। दोनों देख सकते हो ऑप्शन में 9 से डिवाइड होती हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 14 का डी ऑप्शन। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये छोटा सा ट्रिक है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास द वैल्यू ऑफ 1/√3 माइनस 1/√3 माइनस √2। तो क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर में जब भी अंडर रूट होती है तो रैशनलाइज करनी पड़ती है, तो रैशनलाइज करके देख लीजिए इसको। तो रैशनलाइज करने पर आ जाएगा √3 प्लस √2 डिवाइडेड में हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, जो कि आपको पता है नीचे 1 ही आएगा। और अगर इनकी हम दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो ये आएगा 1.732, जितना उन्होंने बोला है हमने उतना ही पुट करना है, उसमें प्लस करना है आपको 1.414। तो 4 और 2 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 7 और 4 11 हो गया, तो ये आपके पास आता है 3.146। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी पार्ट। तो 15 का बी पार्ट आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 आप लोग रीड कर लीजिए तब तक, फिर मैं करवाता हूं आपको। सॉरी, ये मैंने 15 कर लिया, 16th क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इंक भर लेता हूँ मार्कर में, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। तो देख लीजिए, दिमाग लगाइए कि जब भी आपके पास x डिनोमिनेटर में अंडर रूट आएगा तो आपको हमेशा से याद रखना है, आपको फर्स्ट स्टेप हमेशा रैशनलाइजिंग ही करनी है। तो यहाँ पे भी हम लोग रैशनलाइजिंग ही करेंगे। कैसे करेंगे इसको देखेंगे ध्यान से। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने 1-2 करवाया है क्लास में, तो ध्यान रखिए इसको किस तरह से करना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अप है, आपको ध्यान रखना है किस तरह से करना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 16 हमारे पास कहता है हमें वैल्यू चाहिए x + 1/x की। तो x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 2 + √3, और यहाँ पे आएगा 1/2 + √3। और क्योंकि ये नंबर हमारे पास रूट डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए मैं 2 - √3 और 2 - √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 2 - √3 ऊपर, और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 2 + √3 + 2 - √3/4 - 3। 4 - 3 1 ही होता है, तो आपके पास आ जाएगा 2 + √3 + 2 - √3, √3 कैंसिल, तो आंसर आपका 4 आता है, और 4 है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सी। तो 16 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। किस तरह से किया, छोटा सा लॉजिक है रैशनलाइजिंग का, वही मैंने यहाँ पे लगाया है, तो आप जरूर से इसको कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन आपकी। ओके, क्वेश्चन 17 में हमें चाहिए किस किस के बीच में नंबर, √2 और √3। तो देख लीजिए √2 और √3 के बीच में अगर आपको कोई नंबर चाहिए, और वो भी कैसा चाहिए आपको, रैशनल नंबर चाहिए। क्या चाहिए, रैशनल नंबर चाहिए। तो देख लीजिए हमारे पास √2 और √3 के बीच में अगर रैशनल नंबर चाहिए, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास तो वो इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। √2 की वैल्यू मेरे पास 1.41 समथिंग होती है, और ये 1.73 होती है। तो इसके बीच में आपके पास रैशनल नंबर कौन सा आ रहा है, आपके पास सी ऑप्शन आ रहा है, तो 17 का सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, ऑप्शन ए जो है वो आपके पास इर्रेशनल होगा।
ठीक है, तो इसलिए वो आंसर नहीं आ सकता। 1.9 सामने पता आपको नहीं आएगा। √6 का आंसर आपको पता है, √4 का 2 होता है, तो ये 2 से बड़ा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, रूट से x इज एन इर्रेशनल नंबर देन x इज, तो आपको पता होना चाहिए अगर √x अगर आपके पास इर्रेशनल है तो x आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए, x आपके पास हमेशा प्राइम होना चाहिए, और प्राइम नंबर एट द एंड बेस्ट वाला ऑप्शन कौन सा आता है यहाँ पे, रियल ही आता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट 19 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर, तो आपको पता ही है पाई जो होता है वो कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल होता है। तो सॉल्यूशन 19 का आपके पास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हमारे पास आंसर हमारे देखने को मिल जाएगा पाई। तो 19 का हमारे पास देखने को मिलेगा बी ऑप्शन पाई, आपको पता है इर्रेशनल होता है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 20 में आपके पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर, तो √23 ही आपका होगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब भी हमारे पास प्राइम नंबर आता है तो वो इर्रेशनल बन जाता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, √23। नेक्स्ट 21 कहता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11 √11 माइनस √7 √11 प्लस √7, तो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, 11 माइनस 7 जो कि हो जाएगा 4, तो 4 कैसा नंबर है, 4 आपके पास, अच्छा यहाँ पे सीधा पूछा हुआ है तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो रैशनल नंबर होता है यहाँ पे, तो रैशनल हो जाता है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कहता है -3 और 3 के बीच में आपको कैसा नंबर चाहिए, आपको एक रैशनल नंबर चाहिए, तो ध्यान रखिए यहाँ पे -4.3 तो बाहर हो जाएगा, -3.4 भी बाहर हो जाएगा, तो 22 का आपके पास जो आंसर बनना चाहिए वो 0 आना चाहिए, क्योंकि 0 जो है -3 और 3 के बीच में लाई करता है। तो आसान सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा ट्रिक करने वाला क्वेश्चन था, इसलिए ध्यान से। अ नंबर इज इर्रेशनल इफ एंड ओनली इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज, तो ये डेफिनेशन ही आ गई है, तो 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, तो 23 का ऑप्शन सी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो आई होप दिस इज क्लियर। थोड़े से सिंपल एमसीक्यूज आपके पास अभी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट कहता है ऐड करना है आपको, तो देख लीजिए यह सब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपके पास, ऐड करना है 24 में 5√2 प्लस 3√3 को ऐड करना है किसके साथ, 2√2 माइनस 5√3। ऐड करने पे साइन चेंज नहीं होते हैं, आपको याद रखना है, तो इसलिए लाइक टर्म्स देख लीजिए, कौन सी देख लीजिए, √2 वाली टर्म्स, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, तो 7√2 बन जाएगा, ठीक है। ये लाइक टर्म्स है, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, साइन माइनस का आएगा तो -2√3 हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपको 7√2 माइनस 2√3 ऑप्शन ए देखने को मिल जाता है, तो 24 का ए हो जाएगा पार्ट, राइट आंसर। ओके, तो 25 में कहता है 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 2, ये कहता है, तो अंदर से कन्वर्ट करते हुए आता हूं मैं, क्यूब रूट को लिख सकते हैं 1/3 और 4th रूट को लिख सकते हैं 1/4, तो बन सकता है 2 का स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू 1/4, कैंसिल होने पे आ चुका है 2 की पावर 1/6, तो ऑप्शन में हमारे पास सी ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 26 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर, तो देख लीजिए पहला है टर्मिनेटिंग, वो तो नहीं हो सकता, दूसरा भी टर्मिनेटिंग है, वो भी नहीं हो सकता, तीसरा वाला बार है तो वो रैशनल हो गया है, और चौथा वाला हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू ऑफ दिस, तो हमारे पास एक नंबर दे रखा है, इसकी हमने वैल्यू निकालते हैं, तो देख लीजिए कौन सा वाला ऑप्शन नहीं बन सकता है, वही हमें पूछा गया है यहाँ पे। तो 27 क्वेश्चन में कहता है 27 5/6 की होल पावर 1/5 की होल पावर -1/6, तो देख लीजिए ये बन चुका है 1/30, ठीक है। तो देख लीजिए पहले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो क्या हम लोग इसको फर्स्ट में कहता है, देख लीजिए ऑप्शन बी तो यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी की तरफ भी नजरें दौड़ाता हूं एक बार, देख लीजिए, तो ऑप्शन सी भी हमारे पास करेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि इसको अगर करेंगे तो इसको मैं अगर रेसिप्रोकल कर देता हूं तो पावर प्लस में हो जाएगी, ठीक है। और जानते हैं क्या, इसको मैं डिवाइड में भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5/6 की पावर
या आप इसको रेसिप्रोकल में भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को मैं 1/5/6 की पावर 1/5 इंटू 1/6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यू कहने का मतलब है कि जो ए को छोड़ के बी सी डी ऑप्शन है वो सारे करेक्ट है, तो गलत वाला इधर पे ऑप्शन हमें चूज करना है। तो ए इज गलत, ए गलत है हमारे पास, तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हम ए के जैसे हम लोग इसको नहीं ले सकते। उसको अगर सॉल्व करोगे आप तो वो बनेगा आपके पास -1/6, 6 की पावर -1/6, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 28 आपके पास देखने को मिलता है। 28 में सिंप्लीफिकेशन करनी है, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूले वाला बन रहा है हमारे पास पार्ट। तो देख लीजिए 28 में कहता है हमारे पास 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5, तो देगा 5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 5 जो कि हो जाएगा 20। तो ऑप्शन हमारे पास 28 का ए ऑप्शन देखने को हमारे पास मिलेगा। तो 28 का हमारे पास ए ऑप्शन है। नेक्स्ट 29 में कहता है द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √50। तो √50 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 5 इंटू 5, तो आप देख सकते हो 2 5 की पेयरिंग बन रही है, तो 5√2 बन जाएगा हमारे पास, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 30 में कहता है 0.3 बार 0.4 बार, तो देख लीजिए 0.3 बार और 0.4 बार जो हमारे पास आपको देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए। देख लीजिए 0.3 बार एंड 0.4 बार, तो देख लीजिए इसका आंसर 3/9 आएगा, इसका 4/9 आएगा, दोनों को अगर प्लस करोगे तो ये 7/9 बनेगा, जिसको आप 0.7 बार बोल सकते हैं अगर आप इसको कन्वर्ट करके देखते हैं तो। ठीक है, तो 30 का बी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, 30 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट 31, तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमारे पास कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स, जो भी पॉइंट नंबर लाइन पे आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे इन ऑप्शन में से। तो देख लीजिए वो हमारे पास हर एक रियल नंबर होता है, और हर रियल नंबर आपको पता होना चाहिए, या फिर रैशनल होता है या फिर इरैशनल होता है, दोनों नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सबसे अच्छा है वो आएगा यूनिक नंबर, की कोई भी दोनों सेम नहीं हो सकते। ठीक है, तो 31 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 8 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, तो अगेन बोला 8 इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट वाले पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, तो ऑप्शन आएगा यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन 0, तो 32 का डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 33 में हमारे पास कहता है सिंपलेस्ट वैल्यू निकालनी है आपको इसकी, तो देख लीजिए 16 की पावर -1/4 इंटू 4th रूट ऑफ 16, तो देख लीजिए एक एक करके सॉल्व कर लीजिए। तो देख लीजिए 16 को आप कैसे लिख सकते हैं, इस वाले 2 की पावर 4 इंटू -1/4 इंटू ये भी 2 की पावर 4 है, पावर में 1/4 लिखेंगे तो आएगा 2 की पावर 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर -1, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो हो गया 2 की पावर 0, आंसर आ जाएगा आपके पास 1 ऑप्शन, दैट इज 33 का हो जाएगा सी पार्ट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, 33 का सी पार्ट हमारे पास किस तरह से बना। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको काफी बार पढ़ाई है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरैशनल नंबर्स इज समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इरैशनल, तो ये प्रॉपर्टी थी आपके पास, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 34 का, आसान था। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरैशनल, तो आपको पता ही है ऑप्शन डी आपको दिख रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो 35 का भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, नेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या नहीं हो सकती, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज द राइट आंसर, क्योंकि वो हमारे पास इरैशनल की होती है। नेक्स्ट 37 यहाँ पे कर देता हूं मैं, 37 में कहता है हमारे पास करने के लिए 2√3 प्लस √3, तो इसको जब ऐड करेंगे तो बन जाएगा 3√3, तो दैट मीन्स ऑप्शन आ जाएगा आपके पास 37 का सी। सो आई होप दिस इज क्लियर, 37 क्या सी ऑप्शन हमारे पास किस तरह से आया है। नेक्स्ट 38 को देखो, एवरी रैशनल नंबर इज अ, पता ही है रियल नंबर होता है, क्योंकि रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट 39 में देख लीजिए आपको क्या करना है, 9 और ब्रैकेट में है 64 की पावर 1/3 प्लस 125 की पावर 1/3, और इन सब की होल पावर है 1/4। तो अगर आपको पता है 64 का √4 होता है, तो इसको 4 का क्यूब की पावर 1/3 लिख सकते हैं, इसको 5 का क्यूब की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 1/4 आ गया है, तो देख लीजिए 9 आया, ये 3 कट गया, मतलब 4 आ गया, ये 3 कट गया, 5 आ गया। ठीक है, और हो जाएगा 1/4, तो देख लीजिए ये आ गया 9 इंटू 9 की पावर 1/4, तो 9 इंटू 9 होता है 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर इंटू 1/4, तो 2 इंटू 1/4,
2 हो गया, मतलब कि √9 आपको पता है 3 होता है। आप यहाँ से भी इसको 81 करके भी लिख सकते थे, 81 की पावर 3 की पावर 4 और 4 4 कैंसिल हो रहा था, तो भी ऑप्शन 3 ही आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन 39 का हमारे पास बी इज द राइट आंसर। आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर से बता रहा हूँ, 64 का क्यूब रूट होता है 4, 125 का क्यूब रूट होता है 5, ठीक है। आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स आप पढ़ के आए 8th क्लास में। 5 और 4 9 हो गया, 9 9 81 हो गया। 81 को आप 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, 4 4 कैंसिल होकर डायरेक्ट 3 भी आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 9 9 9 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और 4 कैंसिल होकर 2 बच गया, 9 की पावर 1/2 मतलब 9 का अंडर रूट, जो कि हो जाएगा 3 आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 में हमारे पास देख लीजिए, यहाँ पे 40 में कहता है फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 7 का स्क्वायर। तो सिंपल लिखिए 7 का स्क्वायर इंटू 1/4 इंटू 1/5, ये कट चुका है तो आएगा 7 की पावर 1/10। ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 40 का हमारे पास। नेक्स्ट 41 में हमारे पास कहता है वैल्यू ऑफ 16 की पावर 0.16 और मल्टीप्लाई 16 की पावर 0.09। तो आपको पता है बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 0.16 वाला 0.09, तो ये 16 की पावर 0.25, ठीक है। अगर पॉइंट को काटोगे तो नीचे बनेगा 2500, जिसको काट के 1/4 आएगा। तो 16 की पावर 1/4 मतलब 2 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 4 कैंसिल हो गया, ऑप्शन 2 आया है लास्ट आंसर। तो 2 हमारे पास 41 का बी पार्ट हो जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर, 41 का बी पार्ट किस तरह से हमने किया। नेक्स्ट P/Q में कन्वर्ट करना है 0.73 बार को। तो एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं आपको क्या करना है। जब भी आपके पास जितनों के ऊपर बार लिखा है सेम नंबर लिख दीजिए, जितनों पे बार लिखा है उतने नीचे लाइन लगा दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। तो 73/99 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, 42 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट 43 में कहता है आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए उसको हमें देखना है। तो सिंपल सी बात है, रैशनलाइज करेंगे इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो देगा √5 प्लस √3 और नीचे √5 माइनस √3 इंटू √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। तो ऊपर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे बन चुका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे हो गया 5 माइनस 3, ऊपर आ जाएगा √5 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2a और b। तो 5 प्लस 3 प्लस 2√15 डिवाइडेड बाई 2 आ चुका है। तो 8 प्लस 2√15 डिवाइडेड बाई 2 हो गया है। ऊपर से 2 कॉमन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो काट सकते हैं जैसे ही। तो 4 प्लस √15 इज द राइट आंसर। तो 4 प्लस √15 दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो 43 का ए हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 में कहता है इर्रेशनल नंबर चाहिए, देख लीजिए सामने आपको दिख रहा होगा, इर्रेशनल नंबर ए की है, 44 का ए हो जाएगा, आसान था काफ़ी। नेक्स्ट 45 में वैल्यू पूछी हुई है, तो सबका क्यूब रूट करके ऐड करके फिर स्क्वायर रूट ले लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। तो देख लीजिए कहता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो सबका क्यूब आपको आना चाहिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का होता है 64। तो ऐड कर लीजिए 6 7 4 11 8 19 और 1 20 हो गया है, ठीक है। 6 2 8 2 10, तो √100 जिसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 10। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आई थिंक 10 ही होना चाहिए, देख लेते हैं इसको एक बार। तो हाँ यस 10 ही है 45 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगले की वैल्यू चाहिए, अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, सिंपल सा लिख दूंगा डायरेक्ट, √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5 में से 4 गए तो आंसर आएगा 1। तो ऑप्शन 46 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 में हमारे पास क्या कहता है, ठीक है 47 में कहता है 125 की पावर 2/3, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास, क्या मैं इसको 5 का क्यूब ले सकता हूँ? तो यहाँ से देख सकते हो क्यूब क्यूब कैंसिल, 5 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 25। तो 47 का बी इज द राइट आंसर हमारे पास। नेक्स्ट 48
48 में कहता है हमारे पास क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। तो हमें बताना है कौन सा डिफरेंट है बाकी वालों से, ये हमें देख के बताना है, ठीक है। तो इसमें से देख लीजिए सारे के सारे हमारे पास इम्परफेक्ट स्क्वायर है, सिर्फ सी पार्ट को छोड़ के, क्योंकि वो हमारे पास एक रैशनल नंबर बन जाएगा, बाकी रैशनल नहीं बनेंगे। फिर से बताता हूँ, ए पार्ट इर्रेशनल है, बी पार्ट जो √8 है वो भी 2√2 आएगा, लेकिन √9 जो होगा वो 3 बन जाएगा, और डी ऑप्शन जो है हमारे पास √10 वो भी हमारे पास इर्रेशनल। तो एक ही ऑप्शन है, सी इज इर्रेशनल, वो सब सॉरी रैशनल अलग है, तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि वो अलग है बाकी वालों से। बाकी सारे क्या है हमारे पास इर्रेशनल है, सिर्फ सी ऑप्शन हमारे पास रैशनल देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए ये वाला आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर, 48 का सी हो जाएगा हमारे पास। आई होप दिस इज क्लियर, हमें सबसे अलग ढूंढना था। नेक्स्ट 1/√7 का आंसर क्या आएगा, आसान है काफी, रैशनलाइजिंग ही करेंगे तो आपको पता है, इसका आंसर √7/7 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा ऑप्शन हमारे पास ए, सॉरी ए नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है 50 इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स। तो ऑप्शन हमारे पास 50 का बी हो जाएगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारे पास 50 का बी। इवन इर्रेशनल भी हमारे पास इतने ही होते हैं। नेक्स्ट 51 द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज, अगेन आई विल से समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इर्रेशनल। तो 51 का हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर रैशनल देखो 0 आता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो रैशनल बन जाएगा, अदरवाइज हमेशा क्या रहेगा, इर्रेशनल ही रहेगा यहाँ पे। तो प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इर्रेशनल। तो 51 का यहाँ पे डी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली मेंशन नहीं किया कि हमने 0 लेना है कि नहीं लेना है। नेक्स्ट इसमें से इर्रेशनल नंबर कौन सा है, 52 हमारे पास आता है। तो 52 को ध्यान से देख लीजिए, मैं सारे के सारे पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहला देख लीजिए √4/9 आता है, तो देख लीजिए 2/3 जो कि हो जाएगा रैशनल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है √12/√3, √12 को आप 2√3 लिख सकते हो, तो √3 कट गया, अगेन ये रैशनल बन गया हमारे पास, तो बी ऑप्शन भी रैशनल है। नेक्स्ट सी ऑप्शन सामने दिख रहा है, अंडर के अंदर प्राइम, तो यही आएगा आंसर, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो 52 का सी देखने को हमें मिल जाएगा, तो 52 का आपके पास सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैंने पहले नहीं देखा, डायरेक्ट देखता तो भी हो जाता आपके पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास P/Q, देख लेते हैं यहाँ पे 0.35 बार। तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, 0.35 बार की अगर आपको क्या निकालनी है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है, डेसिमल एक्सपेंशन नहीं सॉरी रैशनल वाली फॉर्म निकालनी है, तो 0.35 बार को आप लिख सकते हैं 35/99, तो 53 का हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इसी के साथ हमने 50 से ज़्यादा MCQs हमने इस वीडियो में कवर किए। तो आई होप सारे के सारे MCQs आपको क्लियर होंगे, आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। तो जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा मुझे, सो दैट मैं अगली वीडियोस आपके लिए बना के रखूँ। सो इसी के साथ वीडियो को एंड अप करता हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।